चलिए, जय हिंद साथियों। कल हमने लेक्चर 1 लिए थे मॉडल क्वेश्चन पेपर का और अच्छा लगा होगा। आज सेकंड लेक्चर है मॉडल क्वेश्चन पेपर का, उसके आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। आज बहुत कड़ाके की ठंड है यहाँ पे और अच्छे से पढ़ाई करिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। चलिए सेकंड अगला क्वेश्चन है। मैं बताया हूँ कि मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, आप लिख लीजिएगा वीडियो में पॉज करके और उसके बाद सॉल्यूशन ध्यान से समझते चलिएगा। चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने करा चुका था। फोर्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन पेपर का, शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन भी कराएंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 के शून्यांकों को ज्ञात करें। ये पूछा है, मतलब ये बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद, इसके शून्यांकों को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दिया हुआ है क्या, बहुपद है ना, बहुपद दिया हुआ है आपको। अब गुणनखंड विधि द्वारा इसको शून्यांकों को ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं 0, है ना। शून्यांक ज्ञात करना है तो मान लेते हैं, माना 0 = 0। अब देखिए, गुणनखंड विधि से हम क्या जानते हैं कि इसका गुणक और इसका गुणक, दोनों का गुणक जितना आता है, जैसे ये दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 12x² माइनस में। अब ऐसा ब्रेक करना है कि ये भी 12 आए, 4x² प्लस, इसको ब्रेक करता है, रूट में है तो 6√2x और माइनस √2x माइनस 3 = 0। देखिए 6 और √2 2 आएगा, 12x² माइनस में आ गया। अब कॉमन ले लेते हैं, है ना। कॉमन क्या लेंगे, तो इससे ले लेते हैं 2√2 कॉमन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 2 बाहर निकाले, एक √2, तो एक √2 बचेगा, 2√2x लेंगे कॉमन, 2√2x, इससे एक x भी निकालेंगे तो ये बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2√2 कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, 3 बचेगा, है ना। 6 था तो 3 बचेगा। यहाँ पे देखिए -1 कॉमन ले लेते हैं, √2x माइनस प्लस 3 हो जाएगा = 0। ये हो जाएगा। ये सब ध्यान से देखिएगा, ये गुणनखंड आप पढ़े होंगे 8 क्लास में ही, 9 क्लास में, आप इजी है गुणनखंड करना। अब देखिए इसमें दोनों में अब ये दोनों कॉमन हो गया, तो √2x प्लस 3 और बचा क्या, ये वाला 2√2x माइनस 1 = 0। अब इसको फटाफट कर लो, क्या, जब √2x प्लस 3 = 0 और क्या, ये 2√2x माइनस 1 = 0, ये जब होगा तो ऐसा होगा। अब निकाल लीजिए इससे x का मान, तो √2x = -3x बराबर -3/√2। ये एक शून्यांक हो गया। दूसरा शून्यांक क्या हो जाएगा, 2√2x = 1, x = 1/2√2। ये दूसरा शून्यांक हो गया। ये 2 शून्यांक है जो इस बहुपद का, है ना। लिख लेंगे, अतः बहुपद 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 के 2 शून्यांक क्या है, -3/√2 और क्या है 1/2√2 है। ये हो गया आंसर 2 मार्क का, और ये कंप्लीट होता है चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन लिखिए, यदि बहुपद, ये भी बहुपद से क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखिए, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, बना सकते हो, लिख सकते हो। हमें लगता है साफ साफ आ रहा होगा वीडियो में। कोशिश किए हैं हमने कि पूरा लाइट का भी ख्याल रखें। बाकी अभी जितना उपलब्ध हो पा रहा है, यहाँ पे मैं गांव में हूँ तो जितना उपलब्ध हो रहा है वो मैं करवा रहा हूँ। चलिए, यदि बहुपद, 5 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद
पी ऑफ एक्स के शून्यांक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, यदि बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यांक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 5 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर -30 ऐसे दिया है, तो पी ऑफ एक्स ज्ञात करें। तो क्या बोला है, पी ऑफ एक्स मतलब समीकरण ज्ञात करने बोल रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहले ही बोल दिया अल्फा बीटा बहुपद के क्या है, शून्यांक है ना, मूल है, जिसको मूल बोलते हैं द्विघात में। अब हमें क्या करना है, ये दिया हुआ है तो लिख देंगे 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हमें पता है मूल का जोड़ और मूल का गुणक हमें पता है ना, ये है। अब देखिए दोनों प्रश्न से अल्फा बीटा क्या है, शून्यांक है, तो हम जानते हैं क्या, जानते हैं कि क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है, ये जानते हैं समीकरण के लिए। कोई समीकरण लिखना हो, ये बताया हुआ है, हम बता चुके हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसी को पी ऑफ एक्स बोलेंगे, इक्वल टू 0 जानते थे, इसी को क्या बोलेंगे, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स फंक्शन में दिया है, पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 5x अल्फा इंटू बीटा प्लस -30 है ना, पी ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 30, यही आंसर 2 मार्क दे देगा आपको। और इसी तरह बनाइएगा, है ना, एग्जाम में भी आपको एकदम कहीं भी नंबर नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन लिखिए 6 नंबर का, है ना, 6 नंबर अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है लिखिए, तो यदि p का वैल्यू दिया हुआ है इतना हो तो क्या कुछ मान ज्ञात करने बोल रहा है, ये तो बहुत ईजी है। देखिए यदि p इक्वल टू क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 हो, तो क्या बोल रहा है, तो p प्लस 1/p का मान ज्ञात करें, यही बोल रहा है, p प्लस 1/p का मान ज्ञात करें। सोचिए कितना इजी है बच्चा वाला क्वेश्चन, एक p दिए दिया है, 1/p निकाल लेंगे, दोनों जोड़ देंगे, हो गया। तो चलिए इसका मान ज्ञात करना है, लिखते हैं, दिया हुआ है ना, सेम दिया हुआ है, p ऑफ 1/p निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ये जो है वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1, ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 1/p। अब हमें प्रश्न से किसका मान निकालना है, p प्लस 1/p का। चलिए p का मान है वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1, 1/p का वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1। चलिए अब लघुत्तम लेंगे यहाँ, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 भी आएगा इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 भी आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 ही है, ये इससे गुना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। किसका वैल्यू, p प्लस 1/p का, ठीक है, ये आएगा। अब देखिए इसमें आप जानते हो फॉर्मूला, क्या जानते थे फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब दोनों एक माइनस में है एक प्लस में है, दोनों को जोड़ा गया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ऐसा। तो यहाँ a कौन है, वाई स्क्वायर, b कौन है 1, ठीक है, तो उस तरह बचेगा। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट उसको, फॉर्मूला लिख दीजिएगा बगल में क्या करिएगा, ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा, a प्लस बी ए माइनस बी का, है ना, या यहीं पे लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए दोनों को जोड़ेंगे, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा बचेगा। तो इसी फॉर्मूला के तहत इसको ब्रेक कर देंगे। क्या करेंगे तो देखिए p प्लस 1/p इक्वल टू सीधा लिख देंगे ना 2 इंटू ए स्क्वायर क्या, y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 देगा, है ना, ये हो गया, डिवाइड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो यही होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं p प्लस 1/p का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू, है ना, y टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाय y टू द पावर 4 माइनस 1, यही देगा आंसर। ठीक है, वही आंसर देगा। आप स्क्वायर तोड़िएगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा पावर, यहाँ भी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, वही चीज़ लिखे हैं। ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे इजी क्वेश्चन दिए हैं, आप एक बार ध्यान से देखिएगा, बनेगा आपसे। और जिससे थोड़ा सा लगे कि हमसे नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन लिखिए, एक बार समझ लीजिए, फिर अपने से बनाइए। एक बार बनाइएगा तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा और आपसे बनेगा ज़रूर, बिल्कुल बनेगा और बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ पे बोला है हल करें, किसको हल करें, तो ये दो इक्वेशन दे दिया, s माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरा दे दिया तथा s/3 प्लस t/3 इक्वल टू 6, यही दे दिया है, ये क्वेश्चन दे दिया है। हल करें, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में बस हल करें, दो इक्वेशन दे दिया। इसका मतलब s और t का मान निकालना है ना, यही इसका मतलब यही होता है। अब देखिए एक इक्वेशन तो हमें दिया हुआ है, दो इक्वेशन, हम इसको सजा लेते हैं। देखिए s माइनस टी इक्वल टू 3 लिखे, अब इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको कर लेते हैं। देखिए दूसरे वाले को एलसीएम ले लेते हैं तो 3 लघुत्तम होगा, दोनों में 3 है तो s प्लस टी हो जाएगा, इधर 6 तो s प्लस टी बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 उधर गुना हो जाएगा, भाग में इधर तो 18, इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या, दोनों को जोड़ने पे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, है ना, दोनों को जोड़ते हैं, s माइनस टी बराबर 3, s प्लस टी बराबर 18, जोड़ देते हैं तो t एगो माइनस में एगो प्लस में कट जाएगा, 2s बराबर 18, 3 कितना हो जाएगा 21, s बराबर 21/2, एक आंसर ये हो गया। अब समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 में 1 से क्या, इसका वैल्यू रख देते हैं 1 में, मतलब 21/2 माइनस टी बराबर 3, यही होगा। अब t का वैल्यू निकालना है, t माइनस में उधर भेज देता है, 3 इधर ले आते हैं, 21/2 माइनस 3 और उधर t जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। लघुत्तम ले लेते हैं, t बराबर क्या दे देगा लघुत्तम 2, 21 और माइनस 6, t बराबर 15/2, यही होगा। तो एक s बराबर भी निकल गया, t बराबर भी, यही हल करना था। इसका हल क्या होगा, s बराबर 21/2, ये 15/2, पूर्णांक में तोड़ना है पूर्णांक में तोड़िए, वैसे छोड़ना है वैसे छोड़िए, पर ये आंसर आपका 2 मार्क दे जाएगा। तो ये था 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 8 नंबर में क्या दिया है, अनुपात वाला दिया है, ध्यान से देखिए, है ना, इसको भी मिटाते हैं फटाफट। आप अपने मन से जब एक बार देख लीजिएगा सॉल्व हो रहा है आपसे तो बहुत बढ़िया है, और प्रैक्टिस करिए। जिससे सॉल्व नहीं हो रहा है उसके लिए वीडियो और काम करेगा। अब ध्यान से देखिए, समझिए इसको और फिर प्रैक्टिस करिए, पर अपने से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। सिर्फ वीडियो देख के आपका तैयारी नहीं होगा, अपने से पेन पेपर लेके आप एक बार देख लीजिए बन रहा है, हाँ, फिर बिना देखे बनाइए। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन दिया, अनुपातों a1/a2, b1/b2, a1/a2, b1/b2 और
क्या C1/C2 है ना, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि युग्म समीकरण, दो समीकरण दिया हुआ है, संगत है या असंगत। संगत और संगत का कंडीशन होता था क्या कंडीशन होता था, तो जैसे समीकरण रहे A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0, तो हम देते थे कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसमें अनगिनत हल होता था, इसको क्या बोलते थे, अनंत हल या इन्फिनिटी हल। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता था, तो इसको बोलते थे क्या, इकाई हल, है ना। जब यही बराबर नहीं होता, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है ना, B2 हो जाता था, पर नॉट इक्वल टू C1/C2, तब कोई हल नहीं है ना, हल नहीं होता था। तो इस तरह से हम जानते हैं कंडीशन। अब यहाँ बोल रहा है कि संगत है या असंगत है। संगत मतलब कि एक हल है, असंगत मतलब कोई हल नहीं है, इस तरह से, मतलब पैरेलल है, कोई कटेगा ही नहीं वो एक दूसरे से। संगत मतलब एक बार कट रहा है, पूरा एकदम संगत संपाती है, तो संपाती मतलब अनंत हल है, एक दूसरे पे है आश्रित। तो ये हम जानते हैं कंडीशन। अब चलते हैं, दो समीकरण दिया हुआ है उसके जरिए हम बनाते हैं। दिया हुआ है, इसमें दो समीकरण दे रखा है, कौन कौन सा, तो यहाँ समीकरण दे रखा है 2x - 3y + 4 = 0, x + 2y - 5 = 0। आपको पता है A1 कौन है, B1 कौन है, C1 कौन है, क्योंकि समीकरण हमने यहाँ लिख दिया है, ऐसा रहेगा, इस तरह लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2/1 A1/A2 फिर -3/2 B1/B2, फिर है 4/-5 C1/C2। तो यहाँ से क्या हो, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है ऊपर के समीकरण से, है ना। इसलिए क्या होगा, इकाई हल होंगे, इकाई हल होंगे, है ना। अतः ऊपर के समीकरण क्या है, संगत है, असंगत नहीं है, कोई हल तो नहीं है, इकाई हल है। मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 दे रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है, पहले ही बराबर नहीं है, मतलब क्या, संगत है, हम कह सकते हैं वो क्या है, संगत है। ध्यान से समझते चलिएगा, अच्छे से कंडीशन देख लीजिए, मैं बताते जा रहा हूँ कि ये पढ़ाया हुआ है, बस रिवीजन का टाइम है, और अच्छे से जो नहीं भूल रहे हैं या लग रहा है कि आपको नया है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, आप समझते चलिए उसको। जो नहीं समझ में आए कमेंट करिए, आराम से मैं बताऊँगा, फ़ोन मत करिएगा, फ़ोन पे कितना मैं सॉल्व करूँगा, आप बता दीजिएगा कि इस एरिया में डाउट है सर, उसको मैं क्लियर करूँगा। जो भी मेरा वीडियो वॉच करते हो, फ़ोन बिल्कुल नहीं, बस आप हमें बता दीजिएगा ये एरिया में दिक्कत है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हल करें, इसमें भी दिया है, द्विघात समीकरण दिया है। 9 नंबर में हल करें बोला है, और दिया क्या है, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। क्या द्विघात समीकरण दिया हुआ है, 4x² - 4ax + a² - b² = 0, ये दिया है। अब बोल रहा है इसको हल करें, है ना, इसको हल करती है, तो सिंपल सा है, 2 मार्क का, ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, सीधा a बराबर क्या होता है 4, b बराबर क्या हो जाएगा -4a, c बराबर क्या हो जाएगा a² - b²।
फार्मूला हम जानते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही जानते हैं। बैठा देंगे सबको, b के जगह कौन ये वाला बैठेगा, माइनस माइनस 4a प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस, थोड़ा डार्क पेन लाएंगे आज, 4 इंटू ए कितना है 4, सी कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है। नीचे क्या हो जाएगा 2a, ए है 4, चलिए x बराबर ये माइनस माइनस प्लस 4a हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 4 का 16 ए स्क्वायर, यहाँ 4 चौके 16 और माइनस में तो माइनस 16 ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 16 बी स्क्वायर, दोनों गुना होगा। अब देखिए 8 4 दूना 8 हो जाएगा, नीचे x बराबर ये देखिए ये दोनों कट जाएगा, बाहर क्या 4a प्लस माइनस, यहाँ देखिए 16 है तो 4 बाहर, b स्क्वायर है तो b बाहर बाय 8, x बराबर 4 कॉमन लेंगे a प्लस माइनस b बाय 8, घटा लीजिए 2 से तो क्या बचेगा a प्लस माइनस b बाय 2, यही होगा। x बराबर एगो होगा a प्लस बी बाई 2, एक होगा a माइनस बी बाई 2, दो हल होंगे द्विघात के, दोनों ये होंगे a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, ये दोनों हल होंगे इसके, समझ सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन है ये। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है और ये पूछता बहुत ज़्यादा है, हर एग्ज़ाम में पूछेगा 10 नंबर जो अभी बताने जा रहे हैं। ये समझ पाए, द्विघात था, सिंपल फार्मूला पे बैठाना था, बैठा दिए, निकाल दिए आंसर, ये समझ पाए होंगे, हमें पता है आप समझ पाए होंगे। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 10 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, पढ़ देते हैं हम। कहता है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल समान होंगे। अब देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है क्या, यहाँ पे के एक्स माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। अब कहता है के किस मान के लिए मूल समान होंगे। मूल कब समान होता था, याद करिए, मूल कब समान होता, जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब विवेचक 0 होता था, d बराबर 0 लेते थे तो मूल समान होता था, याद है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो द्विघात फॉर्म में लाएंगे, इसको गुना कर दीजिए, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा पहले, अब माइनस फिर क्या हो जाएगा 3kx प्लस 9 इक्वल टू 0, यहाँ तक तो सही है। अब a बराबर क्या k है, b बराबर क्या माइनस 3k है, c बराबर क्या 9 है, ये हो गया। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, मूल कब समान होता है, मूल समान होता है जब d बराबर 0 होता है। d क्या है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac है, d इक्वल टू 0। अब b कितना है, b है माइनस 3k, k का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है k है, c क्या है 9 है, इक्वल टू 0, क्लियर हुआ। अब देखिए स्क्वायर करिए तो ये क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस में माइनस, यहाँ भी 36k बराबर 0 होगा। अब देखिए 9 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 9k क्या बचेगा अंदर, k माइनस 4 बराबर 0। अब एक k का मान क्या होगा, जब k बराबर 9k बराबर 0 तथा k माइनस 4 बराबर 0, तो k बराबर 4 आएगा, एक k बराबर क्या आ जाएगा 0, है ना, दो वैल्यू देगा, एक k बराबर 4 देगा, एक 0 देगा, और दोनों वैल्यू के लिए क्या होगा, k का मान जो होगा दोनों वैल्यू के लिए उसका मूल क्या होगा, समान होगा। तो इस तरह से मूल समान के लिए आप कंडीशन जानते हो क्या,
डी 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ तक आज रखते हैं। 10 क्वेश्चन बनाए हैं टोटल, अभी तक 30 क्वेश्चन रहता है, और भी अगले वीडियो में मैं दूंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके आपको चलना है, सॉल्व करना है। वीडियो देखते रहिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर जितना मर्जी करिए। जो जो एग्ज़ाम कैंडिडेट है ज़रूर कीजिए उसको शेयर थोड़ा, और हमें मोटिवेशन मिलेगा। जितना वॉच करेंगे हमें लगेगा कि हाँ चलो किसी को फ़ायदा हो रहा है। अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद। बढ़िया से तैयारी करते रहिए आप लोग। थैंक यू।